हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखते हैं कि जो कक्षा 10th में ट्रिग्नोमेट्री सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है उसमें अक्सर हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा होता है, साइन, कास, टैन और काट, सेक और कासेक। ये इनका मान होता है जिसे हम लोग निकालते हैं कभी 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान। ये हम देखते हैं कि अक्सर हम लोग को जो है परेशान करता है कैसे इसको याद किया जाए। याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसको हम लोग एकदम शॉर्टकट में देखेंगे, इसको समझेंगे, एकदम आसान है। एक बार अगर समझिए फिर कभी भूलने वाले नहीं। तो जैसे हम इसको देखते हैं कि हमको मालूम है कि 0 का निकालना रहता है, 30 का निकालना रहता है, 45 का निकालना रहता है, 60 का निकालना रहता है और 90 अंश का। तो हम ये देखते हैं कि 1 2 3 4 5 5 ऐसे हैं जिनको हमको निकालना है। तो हम इसके नीचे 1 लिख लेते हैं, यहाँ से 0 से लिखते हैं। 0 1 2 3 और 4 तक हम लोग गिनती लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं कि इनको 4, लास्ट संख्या क्या है 4 है ना, तो 4 से हम क्या करते हैं भाग कर देते हैं। 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देंगे, 4 से भाग कर दिए। अब जो कट रहा है उसको काटेंगे। देखो जैसे अगर 0 में 4 से भाग देंगे तो इसकी संख्या, इसका मान कितना आएगा 0 ही आएगा, और इसका भाग नहीं जाएगा तो इसको ऐसे ही लिख देते हैं। और इसको 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो ये हो जाएगा 1/2। ये नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ये कटेगा, 4 से 4 कट गया, कितना गया 1। अब क्या करते हैं कि हम लोग चारों का वर्गमूल कर लेते हैं। बस केवल इतना करना है कि 4 तक गिनती लिखनी है, 4 भाग देना है, जो कटेगा काटना है, इसके बाद चारों का वर्गमूल कर लेना। तो इसका वर्गमूल करेंगे अगर, इसका 0 का वर्गमूल जो हो जाएगा वो 0 ही हो जाएगा। और 1 का वर्गमूल अगर करेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 ही आता है, 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है। 1 का वर्गमूल ऊपर 1 ही आएगा, और 2 का वर्गमूल करेंगे तो √2 हो जाएगा। 3 का वर्गमूल करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 आएगा। 1 का वर्गमूल 1 आएगा। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग पहली संख्या क्या होता है, मतलब पहला अनुप्रयोग क्या होता है साइन। तो साइन देखेंगे ऊपर क्या है 0 30 45 60 और 90। तो साइन 0 अंश का मान 0 आ गया, साइन 30 अंश का मान 1/2 आ गया, साइन 45 अंश का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 अंश का मान √3/2 आ गया, साइन 90 अंश का मान 1 आ गया। इस तरीके से देखते हैं। अगर हमको कास देखते हैं, कास, तो कास 0 अंश का मान अगर निकालना है तो कुछ करेंगे नहीं। जैसे ये इधर से लिखा 0 1/2 1/√2 √3/2 1 लिखा ना, तो कास वाला अगर करेंगे तो कास वाले में हम इसको उल्टा लिख देंगे, इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो कास 0 अंश का मान वो पहले 1 है ना, तो यहाँ 1 कर देंगे। 4 कास 0 अंश का मान 1। अब ये यहाँ लिखा है तो इसको यहाँ कर देंगे, मतलब उल्टा लिख देंगे, ठीक। और इसका उल्टा यही होगा, और इसके इधर पे ये है 1/2 तो 1/2 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 एकदम इधर चला जाएगा। तो कास 0 अंश का मान 1, कास 30 अंश का मान √3/2, कास 45 अंश का मान 1/√2, कास 60 अंश का मान 1/2, और कास 90 अंश का मान 0 हो जाता है, ठीक। इसी तरीके से हम लोग, अब ये 2 निकल गया तो एक देखते हैं कि मतलब त्रिकोणमिति में tan थीटा होता है। तो tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा। इस बात को ध्यान रखना, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा। अब हमको tan का मान निकालना, अगर इन दोनों का मान निकल गया तो हम सभी का मान निकाल सकते हैं, किसी का भी मान निकाल सकते हैं। अब देखो जैसे tan थीटा है तो हमको tan बराबर हम जानते हैं कि sin थीटा बटे cos थीटा होता है। अब थीटा क्या है, कोण है। अब tan जितने अंश का मान हमको निकालना है, जैसे हम मान लेते हैं कि tan 30 अंश का मान निकालना है, 0 का मान निकालना है, 30 ले लेते हैं। तो tan 30 का अगर हमको निकालना है, tan 30 का, तो हम क्या करेंगे, sin थीटा है तो थीटा के इधर पे 30 रखे ना, तो यहाँ पर थीटा के इधर पे 30 रखेंगे तो हो जाएगा sin 30 अंश बटे, नीचे थीटा है तो यहाँ भी cos 30 अंश, cos 30 अंश। अब देखो tan 30 का मान निकालना है, sin 30 अंश बटे cos 30 अंश, तो इसको करेंगे तो sin 30 अंश का मान कितना है, sin 30 अंश का मान हम लोग निकाले हैं कि कितना है 1/2, तो 1/2, और cos 30 अंश का मान कितना है √3/2। अब देखो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाता है, ये वाला यहाँ, तो मतलब ये नीचे रहेगा ये ऊपर रहेगा, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो ऊपर क्या बचा 1 और नीचे क्या बचा √3, तो मतलब tan 30 अंश का मान कितना आया 1/√3। ऐसे किसी का निकालेंगे। अगर मान लो हमको tan 60 का निकालना है तो क्या करेंगे, तो tan 60 अंश का निकालने के लिए देखो tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा बटे cos थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा tan 60 का निकालना है तो tan 60 बराबर sin 60 अंश बटे cos 60 अंश। तो sin 60 अंश का मान कितना है, sin 60 अंश का मान हम लोग देखें अभी निकालेंगे कितना है √3/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2 हो जाएगा। और इसके बाद cos 60 अंश है, cos 60 अंश का मान कितना है, cos 60 अंश का हम लोग देखेंगे कितना है 1/2,
तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, 2 से 2 कट गया तो कितना है मान √3। तो tan 60 का मान कितना आ गया √3। इसी तरीके से हम लोग को कोई भी अगर मान निकालना होगा tan का तो उसका निकालेंगे, ठीक। फिर इसके बाद इसमें और कुछ देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा काट मतलब tan थीटा बराबर ये होता है उल्टा होता है 1/cot थीटा होता है। अब हमको काट जितने इसका मान निकालना होगा उसको जो है हम जो है ऐसे उल्टा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा।